So what is a good quality content? A good quality content is a content which your audience finds relatable to, or finds soothing to eyes to look at, or learns something from, or gets entertained by. Yes, everything that I have defined here is a good quality content. Instagram is more about the pictures. ग्रिड पे जो हम पिक्चर्स डालते हैं वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है आपके इंस्टाग्राम पेज का. इफ़ यू बी केयरफुल, और आप नोटिस करेंगे कि मैक्सिमम लोग इंस्टाग्राम पे इसलिए जाते हैं ताकि वो कुछ लाइट माइंडेड एक्टिविटी कर सके, थोड़ा एंजॉय कर सके, थोड़ा फन, something which they can find entertaining. Instagram is not a platform where people go and learn things from. वहाँ पे वो एक्सपेक्ट करते हैं क्विक टिप्स, क्विक एजुकेशन, हर चीज़ जो शॉर्ट और क्रिस्प हो. सो जो कैप्शन है दैट इज़ इम्पॉर्टेंट, बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपका कैप्शन बहुत ही टू द पॉइंट हो और बहुत ज़्यादा एक्सेसिवली बड़ा ना हो, ताकि आप अपनी बात कह भी सकें और साथ में आपका जो फॉलोअर है वो बोर ना हो जाए और नेक्स्ट टाइम आपकी पिक्चर को इग्नोर ना कर दे. सो दो चीज़ें जो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होती है एक गुड क्वालिटी कंटेंट की, वो है नंबर 1 द फोटोग्राफ दैट यू आर पोस्टिंग एंड नंबर 2 द कैप्शन यू आर पोस्टिंग. तो कैप्शन डेफिनेटली शुड बी समथिंग नाइस टू लुक एट एंड रीड एट. लेकिन अगर आपको दोनों में से किसी एक चीज़ पे ज़्यादा वर्क करनी है तो वो है फोटोग्राफ, बिकॉज इट इज़ ओवरऑल अबाउट द विजुअल्स visuals. Anyway, so it is more about the photograph quality. So ये तो बात हो गई कि हमें सबसे पहले in order to be able to start earning money on Instagram, सबसे पहले तो हमें बनाना है quality content. अब इस quality content के अंदर क्या क्या बातें आती हैं वो बातें करते हैं. तो I told you the number 1 thing is the quality of the picture. अब जब हम क्वालिटी ऑफ पिक्चर कहते हैं तो ज़्यादातर लोगों के दिमाग में आता है कि दे शुड हैव अ नाइस कैमरा और दे शुड हैव एन एक्सेलेंट फोन. वेल आई टिल नाउ आई हैड दिस बेसिक फोन विच इज़ ऑल्सो ब्रोकन which this is from Samsung and this has done a great job. Do go and check my profile on Instagram, which is preeti.kashyap_official, and look at the picture quality. 99% of the pictures and videos that you see on my grid has been made from my phone, and this poor thing has done a great job. It has totally been broken by my daughter, but mom life, you see, ऐसा ही होता है. हम में से मैक्सिमम मॉम्स के फ़ोन ब्रोकन ही होते हैं. आई एम नॉट सेइंग कि ब्रोकन फ़ोन से काम चल जाता है, बट या as long as your camera quality is good enough, it is good enough, because you are starting. अभी से आपके लिए ज़रूरी नहीं है कि आपके पास एक हाई क्वालिटी कैमरा या हाई एंड फ़ोन हो. अगर आपके पास है तो सो फार सो गुड. अगर नहीं भी है तो आई डोंट एडवाइज यू टू इन्वेस्ट ऑन इट राइट नाउ. अब जाके मैंने अपने लिए कैमरा लिया है. नाउ दैट आई एम इन अ स्टेटस दैट आई कैन मैनेज टू बाई इट ऑन माई ओन, आई हैव बॉट अ न्यू कैमरा. अगर आप कैमरे की डिटेल्स जानना चाहते हैं तो मैं अपने लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी. ऑलराइट, so how to create that quality photograph? Let's talk about the photographs first. अगर आप एक मॉम ब्लॉगर हैं, जो कि मैं हूँ इसलिए मैं इसके बारे में बात कर रही हूँ, your photographs should reflect that you are a mom blogger. Moms love clicking picture of their kids, and if you are clicking good pictures of your kid, you can always put it on your feed. Also, जब हम स्टार्ट करते हैं तो वी डोंट रियली अंडरस्टैंड हाउ टू एक्चुअली फ्रेम अ गुड क्वालिटी पिक्चर, बट दैट शुड नॉट स्टॉप यू फ्रॉम पोस्टिंग एवरी डे ऑन योर ग्रिड. इंश्योर कि आप हर दिन पोस्ट तो कर ही रहे हैं, बट फिर भी टू स्टार्ट विद, अगर आप चाहते हैं कि आप एक अच्छा क्वालिटी पिक्चर आपके ग्रिड पे जाए, इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप जहाँ पिक्चर क्लिक कर रहे हैं उसका बैकग्राउंड इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. So go find out a very plain and neat background in your house. When I started, it was very difficult for me to find a neat and nice background in my house. I used my wardrobes. I used my wardrobe as my backdrop. I used this particular white door as a backdrop, and you would see this particular background in my pictures a lot, because this is the first corner I started setting up.
विथ वेरी वेरी लेस इन्वेस्टमेंट, क्योंकि मुझे पता भी नहीं था तब कि मैं इंस्टाग्राम को कितना आगे ले जाने में सक्सेसफुल हो पाऊंगी. तो मैंने एक छोटा सा इन्वेस्टमेंट करके एक छोटा सा टेबल, पुराना टेबल था हमारे पास, जिसको मैंने सेटअप किया था. एंड दिस बैकग्राउंड, ट्रस्ट मी, लुक्स, I don't know how it's coming out in the video, but it looks fantastic on my grid. आप definitely check out करना. आप भी ऐसा कोई corner बना सकते हैं. My suggestion to you would be use light colors. As you can see, maximum things on this table is light colored, white, cream. So go for light colors because light color background gives a very classy look to the picture. So this is my very first tip. Create a backdrop. So the first step for creating a good quality content or good quality picture is to create a backdrop for yourself. अगर फिलहाल आपके पास वो backdrop नहीं है या आप अभी invest नहीं करना चाहते तो go for a blank wall, plain blank wall, or go for as I said, I was using my wardrobe as a backdrop. You can use your wardrobe. Point 2 is use a proper light source. Very very important. Light source, जब आप स्टार्ट करते हैं तो आपके पास लाइट सोर्स की बहुत कमी होती है. मोस्ट ऑफ द टाइम्स सिंस आवर रूम्स आर बिग, आवर लाइटिंग्स एट टाइम्स आर नॉट इनफ. लाइक इन माई हाउस लाइटिंग्स वर नेवर इनफ एंड आई वॉजंट एबल टू अंडरस्टैंड कि मेरे लिए लाइट्स इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. नाउ दैट आई हैव रियलाइज, मैंने हर एक रूम में बहुत सारी लाइट्स लगा ली है. बिकॉज बीइंग अ मॉम मेरे लिए पॉसिबल नहीं होता कि मैं हमेशा सनलाइट में शूट कर सकूं. तो आई थिंक आर्टिफिशियल लाइट्स ज़्यादा से ज़्यादा अपने रूम में लगवा लीजिए और ऐसी जगह लगाएं. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका बैकड्रॉप ये है तो सामने की तरफ एक लाइट सोर्स लगवा ले, ट्यूब लाइट लगवा ले, हाई पावर वोल्ट लाइट लगवा ले, एलईडी लाइट. या फिर अगर आप वो नहीं कर सकते तो यू कैन बाय एनी अमेजोन पे बहुत सारे लाइट्स मिल जाते हैं जो शूट के लिए यूज़ होते हैं. मैं कुछ लिंक्स डाल दूंगी अपने डिस्क्रिप्शन में, आप चेक कर सकते हैं. So especially when you're using an average phone to create a picture, बहुत important है कि आप अच्छे लाइट सोर्स को यूज़ करें, एक स्ट्रॉन्ग लाइट सोर्स को यूज़ करें. ये आपका सबसे इम्पॉर्टेंट इन्वेस्टमेंट है. Number 3, for a good quality content, you got to be dressed in a certain way. Well, I'm not saying that you need to do full makeup and everything, but yes, if you do not put in effort. I remember my initial days where I was posting pics in my pajamas and in my night dress. Honestly, I swear that I was doing that. Being a mom, मैं इतनी ज़्यादा exhausted होती थी कि मेरा change करने का भी मन नहीं करता था, and I still wanted to post pictures. But go ahead and dress up for the shoot. अगर आप अपने Instagram पेज को एक बिजनेस या ऑफिस या जॉब की तरह नहीं लेंगे तो ये आपको वैसे रिटर्न्स कभी भी नहीं देगा. So go ahead, get up, get ready. I'm not saying to go for makeup, but at least wear something which appears good in front of camera. And when I'm saying that something that appears good in front of camera, let me give you a list of such colors. Wear clothes like light colored clothes, or you can wear solid colors like white, black. These also look very good. On when there is special occasion, like अभी होली आ रही है या फिर कुछ special occasion, or do dress up in sarees and gorgeous things. But on an average day, do dress up in a way that you look presentable. When you're presentable, what I normally do is so I'm a mom and आपको पता है I have to do the cooking and I have to do a lot of other stuff. तो what I do is मैं सुबह में ही जब रेडी होती हूँ I try wearing something in which I can make a video, like not something super dressy or something super nice, but something average, nice, clean, ironed that I can wear in front of camera and manage to look all right. So अगर आपके पास टाइम नहीं या मोटिवेशन नहीं मिलता, एंड ऑफ डे ऐसा लगता है कि यार आप कहाँ चेंज करने जाओ, तो गो हैड, गेट अप फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग एंड गेट रेडी good enough to be presentable in front of a camera. I would suggest you to start with creating beautiful pictures rather than yes, reels are very very important aspect, but we will talk about that in the next episode, in the next video. But I think आपके grid का beautiful लगना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है. And बहुत आपके grid पे जब कोई आए, whenever somebody visits your grid, they should be, their eyes should be glued on it. एक ब्यूटीफुल सा ग्रिड जब दिखता है, अपने ग्रिड को बहुत ही खूबसूरत बनाइए. मैंने भी अपने ग्रिड पे बहुत मेहनत की है, दो आई स्टिल हैव अ लॉट ऑफ स्कोप टू इम्प्रूव, क्योंकि मैंने कैमरा अभी लिया है, तो आई एम होपिंग टू डू सम वंडर्स ऑन माई ग्रिड नाउ.
बट आप मेरा प्रोफाइल ज़रूर चेक करना, preeti.kashyap_official, एंड डू लेट मी नो बाय कमेंटिंग बिलो कि आपको मेरा ग्रिड कैसा लगा. यू कैन कमेंट गुड, एवरेज और स्कोप ऑफ डेवलपमेंट. प्लीज डोंट बी रूड. ऑलराइट, सो तो ये तो बात होगी कि अपने ग्रिड को, सो वेरी इंपॉर्टेंट दैट योर ग्रिड शुड लुक ब्यूटिफुल. मुझे ऐसा लगता है कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू पुट इन एफर्ट इन एवरी फोटोग्राफ दैट यू क्लिक. कुछ बेसिक चीज़ें जो आपको नोटिस करनी होंगी इज ऑल योर इंस्टाग्राम फोटोग्राफ्स शुड ऑलवेज बी क्लिक्ड इन अ रेशियो ऑफ 1:1. Never click it and then crop it because it somehow detroits the quality. हमेशा अपने कैमरा पे जाके उनकी सेटिंग्स में जो 3 डॉट्स होते हैं वहाँ पे रेशियो होती है 1:1 पे सेट कर लो. आपको इंस्टाग्राम के लिए पिक्चर्स लेना है तो उसी फ्रेम के अंदर पिक्चर क्लिक करो. एक आई शेयर अ वेरी गुड हैक विद यू हाउ आई स्टार्टेड डूइंग इट. वो 1:1 स्क्वायर के अंदर आपको जो भी चीज़ें दिख रही हैं आपके बैकग्राउंड में, मेक इट लुक ब्यूटिफुल और रिमूव इट. यू नो, either have it completely plain or blank, or if there is anything, for example if this is here and it was, you know, thrown like this, I would first of all go ahead and fix it. I'll make sure it looks good. And normally I light it up so that it looks good, but right now I had to finish this video soon, so I couldn't. So you have to ensure that everything in the frame looks perfect within that square. That's it. कोई भी मैटर नहीं करता कि उस स्क्वायर के पीछे आपके घर की क्या हालत है, बिकॉज आई टोटली रिलेट कि एक कंटेंट शूट करना कितना डिफिकल्ट होता है. तो जस्ट follow the rule of this 1:1 grid. You beautify only a square space in your home and look at the beauty that your grid looks like. तो ये थे मेरे सारे tips for you to create great content on Instagram that can finally help you in cracking brand collaborations. So these tips will help you in getting more brand collaboration, and you would be able to earn money from Instagram sitting at home. I hope you liked this video. If you did, please give it a big thumbs up and also share it with your friends who are trying to make their career from home or are trying to become influencers. अगर कोई एक स्पेसिफिक वीडियो है जो आप देखना चाहते हैं तो डू लेट मी नो बाय कमेंटिंग बिलो. प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल. इट मेक्स अ ह्यूज डिफरेंस इन माई लाइफ. Thank you so much. I would see you in the next episode of this series. Please don't forget to watch out for my next video. I will be talking more about landing more of brand collaborations. तब तक के लिए bye bye, namaste.